नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए और देखिए वीडियो को आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हैं। लाइक करिए दोस्तों, बहुत ही बनाने में मेहनत लगती है। अगर आप लोग देखिए वीडियो एक देखते भी नहीं है, शेयर भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दिया जाए, दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और देखिए HAL में ये 30वां लेक्चर है। तो आप लोग अगर पहले के लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहां से आप सारी लेक्चर देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। अदरवाइज PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। तो 15 लेक्चर तक की PDF आपको आंसर के साथ मिल गया है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। एग्जाम 24 और 25 अप्रैल को है। तो देखिए 369 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यानी कि जीवन भर के लिए योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दिया जाता है दोस्तों ध्यानचंद अवार्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, ध्यानचंद अवार्ड, जो कि 2002 में इसको बनाया गया था, यानी कि इस्टेब्लिश किया गया था। तो खिलाड़ियों को दिया जाता है यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, लास्ट 4 ईयर में प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड शिक्षकों को दिया जाता है, यानी कि जो कोच होते हैं 1985 से। और देखिए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और इनके जन्म दिवस पे 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन इज अ, तो देखिए आपको फॉर्म ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो सभी नागरिक को यह अधिकार दिया गया है अंडर आर्टिकल कितना, तो 19 के तहत। तो इस तरह से आप फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट का जिक्र आर्टिकल 12 से 35 तक की है और पार्ट 3 में है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको 6 आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक के हैं। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 आर्टिकल तक के हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23-24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 29 से 30 तक है राइट टू माइनॉरिटीज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और आर्टिकल 32 से 35 तक के है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो आर्टिकल मेनली 32 ही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से BR अम्बेडकर जी ने बोला था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट है कोल्डिहावा इज लोकेटेड एट। तो कोल्डिहावा का जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों वो आपको स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। और एक नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक मतलब नवपाषाण साइट है, और यहाँ पर चावल और हड्डियां मिले हैं, चावल और हड्डियां मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि यहाँ पर खेती होती थी कोल्डिहावा में नवपाषाण काल में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि नवपाषाण साइट है और ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, और यहाँ पर चावल और हड्डियां मिले हैं। तो देखिए ASI का ही काम होता है कि खुदाई करना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, और इसका शॉर्ट में होता है ASI। और इसका फॉर्मेशन देखिए 1861 में ही किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 24 तिलक मार्ग। और यहाँ पर देखिए डायरेक्टर जनरल हैं V विद्यावती। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है ये। अब देखिए यहाँ पर कंदरिया महादेव का एक टेम्पल है, जो कि किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया था चंदेल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। और ये कहाँ पर है, तो खजुराहो में है, यानी कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। और इसको बनाया था विद्याधर ने, विद्याधर ने इसको बनवाया था कंदरिया महादेवा टेम्पल। और नाम से पता चलता है कि ये शिव भगवान को समर्पित मंदिर है। क्वेश्चन है कि ऑन विच डे डज द समर सोलिस्टिस अकर इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। तो भारत आपको नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में ही देखने को मिलता है। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर ये देखिए आपको ग्लोब है, और 0 डिग्री अगर लैटिट्यूड है तो उसको इक्वेटर बोलते हैं, और उसके ऊपर आपको नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, और इसके साउथ में आपको सदर्न हेमीस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में पूछा जा रहा है कि समर सोलिस्टिस यानी कि ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस दिन होती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये आपको 21 जून को देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा, 21 जून को। और इस 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समर सोलिस्टिस, यहाँ देखिए 21 जून को, विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को, और यहाँ पर इक्विनेक्स होता है एक स्प्रिंग इक्विनेक्स 23 सितंबर को, और 21 मार्च को
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इक्विनेक्स होता है, तो आपको इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट है जो कि भारत सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऐसा काम करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन, मौत की मस्जिद। तो देखिए, मौत की मस्जिद बस बिल्ट इन द रीजन ऑफ, तो ये आपको सिकंदर लोदी के रीजन में बनाया गया था। सिकंदर लोदी के शासन काल में ये बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। इस तरह से आपको मस्जिद देखने को मिल रहा है। और देखिए, मौत की मस्जिद इज हेरिटेज बिल्डिंग लोकेटेड इन दिल्ली एंड वाज बिल्ट इन 1505 बाय द वजीर मियाँ भोइया, और प्राइम मिनिस्टर थे सिकंदर लोदी, लोदी डायनेस्टी के। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 1505 में बना था और ये आपको दिल्ली में लोकेटेड है, मौत की मस्जिद। क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ। तो देखिए, हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन के फील्ड में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। और मेडिसिन के फील्ड में किस लिए? तो कृत्रिम जीन के संश्लेषण इन्होंने किया था। तो हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अब देखिए, नोबेल प्राइज जान लीजिए कि 2020 में मेडिसिन और फिजियोलॉजी में किसे दिया गया? तो हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया। किस लिए? तो इन्होंने डिस्कवर किया है हेपेटाइटिस सी वायरस को। मेडिसिन नहीं बल्कि वायरस को ही डिस्कवर किया, हेपेटाइटिस सी वायरस को, तीनों मिलकर ने, इसलिए इनको 2020 का मेडिसिन और फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज मिला है। अब देखिए, एक प्राइज केमिस्ट्री का भी देख लीजिए। तो इमैनुअल कार्पेंटर और जेनिफर ए डोडना को यहाँ पर दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2020 का। और किस लिए दिया गया है? फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर द जीनोम एडिटिंग। तो यानी जीनोम एडिटिंग पे इन्होंने काम किया है और इसके मेथड को इन्होंने डेवलप किया है, इमैनुअल कार्पेंटर और जेनिफर ए डोडना। तो इन दोनों को मिलाकर दिया गया है केमिस्ट्री 2020 का नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन है कि चारूपालम द विलेज ऑफ द इनक्लाइन, इसको विलेज ऑफ इनक्लाइन के नाम से जाना जाता है, वो किस टेम्पल के नज़दीक है? तो राजेश्वर टेम्पल के नज़दीक है। चारूपालम एक इनक्लाइन विलेज है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको राजेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है, उसके नज़दीक पाया गया है। तो देखिए, राजेश्वर टेम्पल के बारे में जानिए। इसको बृहदेश्वर का शैव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसको बनवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था। राजराजेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु में लोकेटेड है। क्वेश्चन है कि खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म बाय द अली ब्रदर। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अली ब्रदर थे कौन जिन्होंने खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया था? तो शौकत एवं मोहम्मद अली ने खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया था बम्बई में 1919 में। तो ध्यान रखना है कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया था बम्बई में 1919 ईस्वी में। तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज वाज रिटन बाय। तो हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया है? तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला सिर्फ एक ही राज्य है इंडिया में, वो आपको ध्यान रखना है, गोवा है। और ये आर्टिकल 44 के तहत, तो देखिए 44 याद रखिएगा, 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। और जैसा कि आपको पता होगा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि 36 से 51 आर्टिकल तक के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत है। और इसी के तहत आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। इसलिए गोवा छोड़कर कोई भी अन्य राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? तो आपको किसी भी रिलीजन को नहीं देखना है, सभी पे एक कानून लागू होगा, और ऐसा करने वाला गोवा देश का पहला राज्य है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सभी कानून सभी नागरिकों पे समान होगा बिसाइड्स ऑफ इट्स रिलीजन। तो ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 380 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ही पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।